तो ये पहला अपना सोल्जर है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ सोल्जर खेलता कैसे है। आगे जितने भी ये सब सोल्जर है, तो मैं सोल्जर हमेशा स्टार्टिंग में, मतलब ये जो आप स्टार्टिंग के कदम खेलने वाले हो, तो इसमें ये 2 बढ़ेगा। ये देखो मैंने यहाँ से एक दिख रहा है, ये 1 डब्बा और ये 2 डब्बा इसी के लाइन में, ये जहाँ पे खड़ा है यहाँ पे खड़ा है, तो इसके लाइन में ये जो पूरा है ये पूरा इसका लाइन है। लेकिन ये हमेशा 1 डब्बा नहीं तो 2 डब्बा चलेगा स्टार्टिंग में। अभी जैसे स्टार्टिंग में किसने यहाँ पे 2 पे इसे ला के रख दिया, तो हाँ इट्स ओके चलेगा। लेकिन बाद में अगर आपने यहाँ पे कुछ खेल लिया, इसने 1 बढ़ाया, चलो ये स्टार्टिंग में 1 बढ़ सकता है नहीं तो 2 बढ़ सकता है। तो सामने वाले ने 1 बढ़ा, मैंने 2 बढ़ा। तो अभी आप कैसा सोचोगे कि अभी हुआ ना, तो मैं ना इसको फिर से 2 बढ़ा देता हूँ या फिर देती हूँ। नहीं, इसे उसके बाद जब इसने स्टार्टिंग में 1 या फिर 2 खेल लिया ना, उसके बाद इसे चांस नहीं मिलता। तो हमने क्या सीखा कि कोई सा भी हो सोल्जर जो स्टार्टिंग में लाइन में खड़े हो, जिनका फर्स्ट स्टेप जाने वाला है, तो फर्स्ट स्टेप में वो 1 डब्बा चल सकता है नहीं तो 2 डब्बा चल सकता है। तो ये 1 गया या फिर 2 गया, इसकी मर्ज़ी। सामने वाला भी 1 खेल सकता है या फिर 2 खेल सकता है, उसकी मर्ज़ी। तो ये आपने अभी जाना है इसके स्टेप के बारे में। अभी दूसरा डाउट, तो पहला अपना ये क्लियर हुआ। तो इसमें एक डाउट आ सकता है कि जैसे मैंने इसको 2 बढ़ा दिया, इसने भी 2 बढ़ाया। अभी इसके बाद आप बोलोगे कि इसने तो फर्स्ट स्टेप खेल लिया, मतलब कि ये लोग को 1 ही डब्बा बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, ये लोग फर्स्ट लाइन में जितने भी खड़े ना, मतलब इन सब का भी फर्स्ट स्टेप रहने वाला है ना, तो फर्स्ट स्टेप में ये सब लोग 2-2 बढ़ सकते हैं। पर इसके आगे इसके आगे बढ़ गया ना, इस लाइन के आगे जो भी बढ़ गया, अगर आपने 1 स्टेप खेला या फिर 2 स्टेप खेला, आपकी मर्ज़ी। लेकिन उसके बाद ये कभी 2 स्टेप नहीं चलेगा, 1 ही स्टेप चलेगा। अब जैसे मैंने इसको आगे किया तो मैं अभी मेरी मर्ज़ी है, रुको 1 मिनट, अभी मेरी मर्ज़ी है मैं इसको 1 बढ़ाऊँ। अभी इसके बाद मैं सोचूंगी कि मैं इसे 2 बढ़ा के इसे मार देती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। मैं 2 स्टेप चल सकती हूँ इधर, तो इम्पॉसिबल है 2 स्टेप चलना। मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी इसने 2 स्टेप ले लिया, सामने वाले ने, इसकी मर्ज़ी, इसने 2 स्टेप ले लिया। तो अभी मेरे क्या चाल है, मेरी मर्ज़ी। अब मैं इन सब में से 2 स्टेप किसी को भी बढ़ाऊँ, इसको 2 स्टेप बताऊँ या फिर इसको 1 स्टेप। तो इससे आपने जान लिया कि कोई भी फर्स्ट रो में जो भी फर्स्ट स्टेप जो रहता है किसी भी सोल्जर का, तो उन्हें 2 स्टेप चलना है या फिर 1 स्टेप चलना, उनकी मर्ज़ी। उसके बाद अगर इन्होंने इसके 1 स्टेप चल के भी अगर उन्होंने आगे वाले स्टेप में सोचा कि इसको मुझे 2 आगे बढ़ाना है, तो ये 2 आगे नहीं बढ़ सकता, ये 1 ही आगे बढ़ सकता है। होप आपको समझा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी इसने खेला, अभी मेरी बारी है तो मैं खेलती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको 2 स्टेप बढ़ा दे रही हूँ। तो अभी हमने जाना कि ये लोग बढ़ते कैसे हैं आगे, ये लोग चलते कैसे हैं। अभी हमें देखना है कि ये लोग किल कैसे करेंगे, सामने वाले को मारेंगे कैसे। तो ये देखो यहाँ पे ऐसा कंडीशन फॉर्म हो गया है कि ये कर सकता है। हमेशा याद रखो कि ये जो अपना सोल्जर होता है वो हमेशा सामने बढ़ता है, लेकिन मारता कब है, वो क्रॉस में मारता है। क्रॉस में 1 स्टेप मारता है। आप नहीं सोचोगे यहाँ पे अगर कोई खड़ा है तो आप बोलोगे यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पे जंप मार के इसको मार दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 1 स्टेप वो क्रॉस में मारेगा। जैसे अगर हम इसको देखें तो क्रॉस में कैसे मारेगा, यहाँ पे एक मार सकता है और यहाँ पे एक मार सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये नहीं मार सकता। अभी कोई कुछ रहता तो ये मार देता आराम से। अभी इसकी चांस है, तो इसका देखते हैं इसको कौन मार रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन फॉर्म हो गया है। अभी हम इस तरफ से देखें, इसकी तरफ से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से इसका एक क्रॉस यहाँ जा रहा है, इसका एक क्रॉस यहाँ जा रहा है। तो ये ऐसा स्टेप भी खेल सकता है कि एक आगे बढ़ जाए, उसको इग्नोर करे, मुझे मारना है को इग्नोर करे। अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ से वो ऐसे मार देगा और यहाँ से ऐसे मार देगा, ऐसा नहीं होता है। ये आगे बढ़ेगा और क्रॉस में मारेगा, बाकी ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये 1 स्टेप पीछे भी नहीं जा सकता, हमेशा आगे बढ़ेगा। तो आपको हमेशा ध्यान से खेलना है कि आप सही आगे बढ़ा रहे कि नहीं, वरना आपको बाद में ऐसा फॉर्म होगा, दिल में ऐसा आएगा कि काश मैं इसको 1 पीछे कर देती। तो आप एकदम दिमाग लगा के खेलो कि किसे मुझे आगे करना है, कब आगे करना है। अभी जैसे कि मैंने ये सामने वाले ने, आप समझ लो मैंने इसे आगे किया है, तो ये मैंने आगे किया, तो ये अभी क्रॉस में मार सकता है। ये ना आगे खेलने का इसको कोई चाहत नहीं है, इसको पता है कि ये इसे मार सकते हैं, तो ये आराम से मारने आ रहा है मुझे। तो ये क्रॉस में मुझे मार दिया, तो ये मेरा 1 मैंने खो दिया इसे। ये मेरे पास अब ये नहीं है, अब मुझे उसे लीव करना होगा, मुझे आगे खेलना होगा। तो इसने मुझे 1 मार दिया ऐसा। अभी हम इसका ही साथ कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मैंने जाके फिर से 1 स्टेप मैंने खेला। तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि या तो ये, तो फिर से मेरे पास ध्यान नहीं था मुझे कि ये सच में जा रहा है कि नहीं। अब मैंने देखा कि यहाँ पे तो ये सच में मेरा 2 मारने वाला है फिर से। ये 1 तो इसने ऑलरेडी मार दिया, अब ये दूसरा आने वाला है। पर ये इसकी मर्ज़ी इग्नोर करके आगे बढ़े या फिर ये मुझे क्रॉस में मारे। ये देखो
ये पता है ना, ये हमेशा क्रॉस में मारेगा। इसका क्रॉस क्या है, यहाँ पे है और एक क्रॉस यहाँ पर है। आप ये मत सोचना कि यहाँ का मार देगा और ये डायरेक्ट यहाँ से जंप करके इसको भी मार सकते हैं, नहीं, ये हमेशा एक ही स्टेप आगे बढ़ के मारता है। अब ये देखो यहाँ पे क्रॉस में एक ही स्टेप पे मेरा उसको दिख रहा है, तो वो आराम से मेरा मार देगा। ऐसे ठीक से सेट कर देती हूँ। तो इसने मेरा मार दिया, इसने मेरा फिर से एक सोल्जर ले लिया। अभी मेरे को भी एक चांस दिख रहा है, ये यहाँ पे जो ये इंसान है, या फिर समझ सकते हो यहाँ पे जो सोल्जर है, ये क्रॉस में मार सकता है ना, ये यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, फिर सामने जा सकता है, मेरी मर्ज़ी। मैंने जो आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट स्टेप जो रहता है अपना, इसमें अगर ये यहीं पे बैठा हुआ है तो ये आराम से क्रॉस में मार सकता है ना। अगर आपने इसको आगे बढ़ाया ही नहीं है तो ये आराम से आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ के इसे मार सकता है। आप सोचोगे नहीं, इसका फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि 2 आगे बढ़ेगा या फिर 1 आगे बढ़ेगा, तो समझो आप यहाँ पे ये बैठा हुआ है आराम से, इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैंने इसे बढ़ाया नहीं है, लेकिन सामने वाला खुद आया है बलि का बकरा बनने, सामने वाला खुद आया है मरने के लिए, तो मैं उसे क्यों ना मारूं। तो यहाँ से हम हमेशा मार सकते हैं आराम से, ये रूल में है, हम हमेशा मार सकते हैं, मैं आपको कुछ गलत नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ से मैं इसे आराम से मार सकती हूँ। ये मैंने मार दिया, ब्लैक का मैंने एक ले लिया। अभी आगे देखते हैं। तो ये हमने इस एग्जाम्पल से, ये जो मैं खेल रही थी, इसे हमने समझ लिया कि ये सोल्जर मारता कैसे है और ये चलता कैसे है। यहाँ से मैंने इसे क्रॉस में यहाँ पे डाल दिया है, तो अब ये इस लाइन को फॉलो करेगा और इसमें आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे अगर यहाँ इस रो में अगर उसे कहीं पे कुछ भी मारने जैसा दिखा तो वो उसको मार देगा और फिर उस रो में आगे बढ़ेगा ऐसा। पर ये पीछे कभी नहीं आता, ये हमेशा सामने चलेगा। यहाँ पे अगर इसे कुछ मारने वाला दिखा तो इसे मार देगा और उसके ये वाले लाइन में सीधा चलेगा, समझे। अभी यहाँ पर है तो मैं इसे यहाँ पर रहने देती हूँ। अभी इसके बारे में हमने सीख लिया, अभी हम आगे दूसरे सिम्बल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका क्या मतलब है। अभी मैं यहाँ पे मुझे खाली दिख रहा है जगह, तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ ये क्या होता है। ये अपना बताओ आप क्या है, ये अपना ऊँट है। तो अभी ऊँट के बारे में हम जानते हैं ये कैसा खेलता है। हमेशा याद रखो कि सामने अगर हमारा ब्लॉक है तो इन सब में से सिर्फ कौन सा चल सकता है पता है आपको, सिर्फ ये घोड़ा इन सब को क्रॉस करके आगे बढ़ सकता है। बाकी कोई भी यूजलेस है जब तक सामने अपने को जगह नहीं मिल रही। जैसे यहाँ पे अगर ये पूरे ब्लॉक करके रखे तो ना अपना हाथी आगे बढ़ सकता है, ना अपना रानी राजा या फिर ये क्या है अपना ऊँट, ये सब जो है ये सब आगे नहीं बढ़ सकता सिवाय इसके, क्योंकि ये ऐसे जंप मार के आजू बाजू में जा सकता है। ये अपना क्या है, ये अपना घोड़ा है, घोड़ा के पास ये एबिलिटी होता है। बाकी सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें इनका पहले रास्ता खोलना रहता है। तो समझ लो मैंने ऐसे खेला, इसने आगे बढ़ा दिया कुछ, इसने 2 अपना आगे बढ़ा दिया, फिर मैंने अपना 1 आगे बढ़ाया तो इसने अपना 2 बढ़ा दिया, मैंने यहाँ पे 2 बढ़ा दिया तो इसने यहाँ पे 2 बढ़ा दिया। 3 तो बढ़ता ही नहीं है, जोक्स अपार्ट, ये हो गया। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये ऊँट खेलता कैसे है। तो ये ऊँट हमेशा क्रॉस में चलता है, देख रहे हो ये पूरा क्रॉस है। ऊँट के लिए हमेशा ये क्रॉस खुला होना चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है आपको इसमें नहीं समझेगा, तो मैं इसे पूरा हटा देती हूँ और आपको एक एक इनका बताती हूँ। अभी हम लोग किसका सीख रहे थे, ऊँट का सीख रहे थे ना, तो ये ऊँट का बताती है ऊँट चलता कैसे है। ऊँट अभी अपना यहाँ पर है, तो ऊँट हमेशा क्रॉस में चलता है। ये देखो ये पूरा क्रॉस है ना, ये जहाँ पे खड़ा है वो उस क्रॉस में जाएगा। अभी ये वाइट में खड़ा है तो ये वाइट पूरे जितना क्रॉस है ना, ये पूरा जहाँ पे खड़ा है वहाँ से जो क्रॉस फॉर्म हो रहा है, ये देखो यहाँ पे खड़ा है तो ये पूरा वाइट का क्रॉस और ये पूरा वाइट का क्रॉस। अगर यही यहाँ पे रहता तो इसका बताओ ये क्रॉस क्या होता है। ये यहाँ पे भी पूरा चल सकता है, यहाँ पे भी पूरा आगे जा सकता है और ये पूरा यहाँ पे भी जा सकता है। ये पूरा देख रहे हो, ये जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है, ये जो पूरा क्रॉस है ना, ये इसकी वजह से फॉर्म हो रहा है। ये यहाँ पूरा खेल सकते हैं, जो पूरा क्रॉस है ना, ये पूरे में अगर यहाँ पे रहता तो यहाँ का पूरा क्रॉस फॉर्म करता। ये देखो अगर इनके सामने कोई भी आई आराम से मार देगा उन सबको। इसका ये पूरा क्रॉस है, दिख रहा है आपको, ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन, समझ रहे हो, ये ऐसा करेगा। पर इसके सामने अगर कोई आ गया, जैसे यहाँ पर अपना समझ लो, यहाँ पर अपना प्यादा है, ये अपना प्यादा है और यहाँ पर हाथी है, ये देखो ये हाथी है, दिख रहा है आपको, ये हाथी है और ये अपना प्यादा है। अगर पर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे क्रॉस है ना, तो मैं फटाक से जाकर इस हाथी को उड़ा देता हूँ, मार दूंगा डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको इसको उड़ाना होगा, मतलब पहले इसको मारना होगा, प्यादा को मारना होगा। ये जंप करके नहीं मार सकता किसी को, इसके रास्ते में जो आ रहा है वो उसे ऐसे समझ लो। अगर ये यहाँ पे है तो ये मार सकता है, ऐसा नहीं, इसमें ऐसा रूल नहीं है कि ये 1 बॉक्स को ही चल सकता है, 1 बॉक्स को मार सकता है, नहीं। ये इसके अगर ये कहीं दूर रहता है, यहाँ भी रहता तो ये आराम से आके सीधा मार सकता है, लेकिन इसका ट्रैफिक खाली होना चाहिए बीच में। जैसे ये ब्लॉक कर रहा है हाथी को मारने के लिए, तो पहले आपको इसे मारना होगा, उसके बाद कहीं हाथी को मारना होगा, समझ रहे हो आप। आई होप आपको समझ रहा होगा।
पर ये इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये एक एक स्टेप ही मारेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर जितना भी लाइन है, जैसे कि अगर ये यहाँ पर था और ये मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये आराम से आकर यहाँ से ऐसे मार सकता है, समझे। ये आराम से आकर इतना क्रॉस में कितना भी दूर है, अगर ये यहाँ पे रहना तो यहाँ से भी, पर ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए। जैसे ये पूरा खाली है ना, तो यहाँ से आया और ये पूरा इसको मार दिया, समझ रहे हो। ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो यहाँ पे आया, ये पूरा इसको मार दिया, समझ रहे हो ना। ये क्रॉस में चलता है। अभी क्रॉस में यहाँ पे भी चल सकता है, यहाँ पे भी चल सकता है। यहाँ पे चलेगा तो आप बताओ कहाँ जाएगा। यहाँ पे चलेगा तो यहाँ पे ऐसे पूरा ले सकता है, यहाँ पर आके यहाँ पे कहीं भी रुक सकता है, इसकी मर्जी, ये पूरा स्टेप को ले सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर आया और इसको ना और लेने का है, तो यहाँ पर आके बैठ सकते हैं। तो देखो इसके इसमें और फॉर्म हो रहा है, ये पूरा आ रहा है ना, मतलब एक पूरा ये डब्बा उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये अपने दिमाग से रखने का। अब मैं इसको मारना चाहती हूँ, ये यहाँ पे था तो मैं इसको मार रही हूँ, तो यहाँ पे पहले मुझे इसे मारना होगा, उसके बाद कहीं हाथी को मारना होगा। अगर आपको हाथी को मारने का है तो आप कैसे मारोगे। हाथी को मारना है तो उसको आपको स्टेप खेलना होगा। पहले आप यहाँ पर आ जाओ, कहीं भी आओ, आपको यहाँ पर आना है पहले, फिर ना आप ऐसे क्रॉस में जाकर, मतलब आपको ऐसे रास्ता ढूंढना, आप यहाँ से भी ऐसे आके यहाँ पे बैठ सकते हो, कहीं से भी। तो मुझे ऐसा स्टेप खेलना होगा जहाँ पर ये हाथी से जाके मीट करे। अब जैसे मैं यहाँ पर आके डायरेक्ट हाथी की बाजू में बैठ सकती हूँ, यहाँ पर ऐसा क्रॉस में हाथी आ रहा है ना मेरा, यहाँ पे थी मैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रॉस में लिया। आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ से मैं ऐसे स्ट्रेट जाऊँगी और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे, स्ट्रेट नहीं जाता है। आप देख सकते हो मैं क्रॉस में हमेशा मूव कर रही हूँ। ये क्रॉस में गया, फिर यहाँ से क्रॉस में यहाँ जा सकता है, क्रॉस में यहाँ जा सकता है, देखा। और यहाँ से फिर मैं बाद में मार सकती हूँ इसे आराम से। मर गया मेरा, उड़ा गया, मैंने उड़ा दिया इसको। सो ये हमने सीखा अभी ऊँट के बारे में। ऊँट कैसे खेलता है, ये यहाँ लास्ट में भी रहता तो ऐसे मार देता, लेकिन मेरा तो यहाँ पे रखा था मैंने, समझ रहे हो ना आप। अब ये क्रॉस में खेलता है, ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया है। अभी हम लोग सीखते हैं दूसरे सिंबल का रोल क्या है। सो पहले तो हमने अभी प्यादे के बारे में सीख लिया है, इसको साइड करते हैं। ऊँट के बारे में सीख लिया है, इसको साइड करते हैं। अभी हम लोग घोड़े के बारे में सीखते हैं, घोड़ा कैसे खेलता है। तो अपना घोड़ा यहाँ पे बैठता है, ये तो हमें मालूम है, मैंने आपको बताया इसका पोजीशन क्या है, तो ये यहाँ पे बैठते हैं। अभी घोड़े का कैसा स्टेप होता है, 3 कदम राइट या फिर लेफ्ट, ऐसा खेलता है। 3 कदम यानी ये जो यहाँ पे बैठा है उसको भी काउंट करना है। अब यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये 1 हुआ, ये 2 और ये 3। ये 3 कदम यहाँ पर आ रहा है, और या फिर लेफ़्ट या फिर राइट। लेफ़्ट में 1 कदम, राइट में 1 कदम। आप ऐसा मत सोचना लेफ़्ट में भी मैं 3 कदम लूँगी और राइट में भी मैं 3 कदम लूँगी, नहीं। लेफ़्ट या फिर राइट लेना है आपको तो 1 कदम ही लेना है, एक ही कदम बढ़ना है। तो यहाँ पे इसने 1 2 3 कदम लिया, और ये लेफ़्ट नहीं तो राइट में कहीं भी जा सकता है, मेरी मर्ज़ी, मैं इसको यहाँ पे बैठा देती हूँ, समझ रहे हो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर हम इसे अच्छे से देखें तो ये अपना एल फॉर्म करता है। देखो ये यहाँ से ऐसे गया और यहाँ पे एल एल बन रहा है ना, देख सकते हो आप, एल बन रहा है, पूरा एल बन रहा है ना। अभी हम एल बना सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा होता है, मतलब ये बहुत यूज़फुल भी होता है। अब ये यहाँ पे बैठा है ना, तो यहाँ से कहीं से भी इसका एल बन रहा है ना, तो उस एल में मार सकता है। अब जैसे कि देखो ये बढ़ भी सकता है और वो एल में मार भी सकता है, इसका कोई ये रूल नहीं है कि सामने जाके मारेगा, इधर जाके मारेगा, उधर जाके मारेगा। ये बस एल फॉर्म किया है, एल में अगर इसका कुछ भी आ रहा है तो इसे उड़ा देगा। तो अब ये यहाँ पे जैसे आया, बैठा है यहाँ पे। अभी इसके एल में आप बताओ कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहा है एल, इसके साइड में। तो पहला तो ये वाला एल फॉर्म हो रहा है, मैं आपको पेन से दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो इसका एल कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहला तो ये वाला एल फॉर्म हो रहा है, 3 कदम, या फिर आप बोल सकते हो आगे के 2 राइट लेफ्ट, या फिर इसे बेसिकली हम लोग 3 कदम राइट लेफ्ट बोलते हैं, 1 2 3 राइट नहीं तो लेफ्ट। तो आप देख सकते हो ये एल कैसा फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे एक एल बन रहा है, दिख रहा है आपको, ये पूरा अपना एल हुआ। या फिर ये यहाँ पे जाए तो ये भी एल फॉर्म हो रहा है। अब क्या यहाँ से एल फॉर्म हो रहा है, आपको क्रॉस में नहीं देखना है, यहाँ से आप सोचोगे यहाँ से मैं एल फॉर्म कर लूँगी, यहाँ से कर लूँगी, ऐसा नहीं। ये जहाँ पे बैठा है उसके स्ट्रेट जाकर राइट नहीं तो लेफ्ट। अभी यहाँ पे बैठा है, इसके स्ट्रेट जाकर राइट नहीं तो लेफ्ट। यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे स्ट्रेट जाकर राइट नहीं तो लेफ्ट। यहाँ पे स्ट्रेट जाकर राइट नहीं तो लेफ्ट। यहाँ पे स्ट्रेट जाकर, स्ट्रेट गया, राइट नहीं तो लेफ्ट, समझे। आप ऐसा मत बोलना यहाँ से ऐसे स्ट्रेट जाऊँगा क्रॉस में, ये क्रॉस हुआ। चेस की भाषा में आप इसे क्रॉस ही बोलो। यहाँ से क्रॉस जाएगा, लेफ्ट नहीं तो राइट, ये नहीं होता है, क्रॉस में नहीं जाता है, ये हमेशा स्ट्रेट जाता है, ये स्ट्रेट जाएगा। देख सकते हो अगर मैंने इसे यहाँ पे आके बैठा दिया तो अभी देखो यहाँ से आप बताओ कहाँ पे जाएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी आप बताओ मुझे। सबसे पहला तो यहाँ पे 1 बन रहा है,
यहाँ से 1 2 3 राइट नहीं तो लेफ्ट, इसकी मर्जी। तो ये एक हुआ, नहीं तो यहाँ पे भी जा सकता है, 2 स्टेप हो गए। यहाँ से ये ऐसे बन सकता है 1 2 3 राइट नहीं तो लेफ्ट। ये यहाँ पे 2 हो गया था, 3 एंड यहाँ पे 4। यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। देख रहे हो ना आप इसकी कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, कहाँ कहाँ नहीं जा सकता है ये। फिर यहाँ पे 1 2 3 राइट नहीं तो लेफ्ट, स्ट्रेट जाके राइट नहीं तो लेफ्ट। यहाँ पे भी स्ट्रेट जाकर स्ट्रेट गया राइट नहीं तो लेफ्ट। समझ सकते हो ना आप कितना स्टेप बन रहा है अपना। यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 5 6, यहाँ पे 2 7 8। ये 8 कदम आराम से, मतलब आपके पास 8 प्रोबेबिलिटी, आप उसमें से एक को यूज़ करो। कहीं यहाँ पे डाल दो, नहीं तो यहाँ पे डाल दो। देख रहे हो, अब मैं बढ़ा के दिखाती हूँ। यहाँ पे गया तो यहाँ पे जा सकता है, नहीं तो अगर यहाँ पे तो यहाँ पे जा सकता है। दिख रहा है आपको? मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, मैं ऐसे दिखाती हूँ। चलो ये देखो, यहाँ से जाएगा और यहाँ पे जा सकता है, नहीं तो पीछे आते हैं हम फिर से। इसको यहाँ नहीं जाना है, इसको यहाँ जाना है, तो यहाँ से ऐसे जा सकता है। या फिर अगर इसे यहाँ नहीं जाना है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ से लेफ़्ट में जा सकता है, इसकी मर्ज़ी। इसे यहाँ पे जाना है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर इसकी मर्ज़ी यहाँ से ऐसा स्टेप लिया और नीचे जा सकता है। मैं यहाँ पे भी दिखाती हूँ। यहाँ से वो नीचे गया, यहाँ से वो लेफ़्ट जाए, या फिर वो यहाँ से चढ़ा और यहाँ पे उसे राइट में जाना है, इसकी मर्ज़ी। तो मैंने आपके इसके पूरे स्टेप दिखा दिए कहाँ कहाँ चल सकता है। अभी आपकी मर्ज़ी, आप कहीं भी डालो। सो ये अपने हुआ घोड़े का चाल। मैं आपको बताती हूँ ये मारता कैसे है। ये समझ लो अपना क्या है, बताओ आप, ये क्या है? ये अपना ऊँट है। तो ऊँट को समझ लो मैंने यहाँ पे रख दिया, ये मेरा यहाँ पे था, समझ लो यहाँ पे था, और मुझे इसको यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने, मतलब सामने वाले ने एक स्टेप बढ़ाया, यहाँ पे वो रखा हुआ है। तो अभी मेरे को बताओ आप कैसे मार सकता है ये घोड़ा, उसको कैसे मार सकता है? तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ पे हो गए, यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ से मैं इसको इस तरफ लूँ तो ये इसे आराम से मार देगा, क्योंकि ये मेरे आ रहा है ना, उस जो रेड मार्क है अपना, इसका जितना भी एरिया है उस एरिया में तो ये आ रहा है। जैसे कि अगर देखो आप कैसे आ रहा है, 3 स्टेप राइट नहीं तो लेफ़्ट। तो ये गया लेफ़्ट में तो नहीं मर रहा है, हाँ राइट में जाएगा तो मार देगा आराम से। तो ये गया और इसे उड़ा दिया, उड़ गया, मर गया, उड़ा दिया मैंने इसको। अभी देखो बताया मैंने, अगर सोचो अगर ये यहाँ पे बैठा है तो बताओ कैसे मारेगा इसको। ये यहाँ पे बैठा है तो ये इसको ऐसे मार सकता है, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 राइट, ऊपर नहीं तो नीचे, राइट नहीं तो लेफ़्ट। तो 1 2 3 राइट नहीं तो लेफ़्ट, तो यहाँ पे आके इसको उड़ा सकता है, उड़ा दिया। समझे? अभी समझो कि ये यहाँ पर है, तो आप बोलोगे 1 2 3 राइट नहीं तो लेफ़्ट नहीं जा रहा है, 1 2 3 राइट नहीं तो लेफ़्ट, तो नहीं मार सकता है इसको, क्योंकि ये तो इसके एरिया में आ ही नहीं रहा है। देखो यहाँ से ऐसे कोशिश भी करे तो भी नहीं जा सकता, तो ये इसके एरिया में नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पे आके बाजू में बैठ सकता है, पर उसके एरिया में नहीं आ रहा है, तो वो क्यों बढ़ाए? उसकी मर्ज़ी, वो कुछ और बढ़ाएगा, मतलब सामने वाले के इधर और भी तो होते हैं ना, वो उसे बढ़ाएगा। तो ये आपने जान लिया कि अपने घोड़े का रोल कैसा होता है, ये हमने जान लिया। अभी हम देखते हैं कि दूसरे कैरेक्टर्स का रोल कैसा होता है। तो ये हमने घोड़े के बारे में जान लिया। अपने पास 2 घोड़ा होता है तो मैं उधर कर देती हूँ, ये अपने पास 2 ऊँट होता है तो मैं उधर रख देती हूँ, बाकी सब प्यादों को रख देती हूँ। अभी हम हाथी के बारे में जानते हैं, हाथी कैसा चाल खेलता है। सो बेसिकली ये अपना हाथी है, इसके बारे में हम जानते हैं। हाथी बहुत सिंपल है, बहुत शांत है, बहुत सिंपल है, मस्त है एकदम। हाथी हमेशा सीधा चलेगा, एकदम सीधा, पर ये एल में चलेगा। आपको मालूम है, ये भी एल में चल रहा था ना, ये भी एल में चल रहा था। यहाँ से ऐसे जाता, यहाँ पे ऐसे मारता, यहाँ पे जाता ऐसे मारता। लेकिन इसका जो एल है ना, ये बहुत बड़ा होने वाला है। ये देखो एकदम लंबा। आपका इसमें देखा आपने, तो ये कैसे चल सकता था? 3 स्टेप 1 2 3 राइट नहीं तो लेफ्ट, ऐसा में। तो इसका एल बन रहा है वैसे, ये देखो एल बन रहा है ना, बना एल। फिर यहाँ का भी एल बन सकता है, पर इसका एल कैसा है कि ये पूरा सीधा एल बना सकता है। यहाँ पे गया, यहाँ पे पूरा गया। अगर आप ये यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ का पूरा सीधा लेगा, नीचे तक पूरा सीधा लिया, और यहाँ की पूरी लाइन है तो ये पूरा लाइन ले सकता है आराम से। इसकी मर्जी कहीं भी गए, मतलब प्लस साइन जैसा ये बना रहा है। यहाँ पे बैठा रहे तो ये एल बनाएगा, और कहीं और पे रहे तो वो पूरा प्लस साइन बनाएगा, एकदम परफेक्ट प्लस साइन। ये देखो, ये पूरा यहाँ से सीधा और ये पूरा सीधा, देख रहा, ये पूरा सीधा बनेगा, मतलब ये पूरा प्लस साइन बनाता है। अपना प्लस साइन होता है ना, दिखाती हूँ मैं आपको कैसा दिखता है प्लस साइन। ऐसा साइन होता है ना अपना प्लस साइन, ये पूरा वैसा साइन बनाने वाला है। तो आपने इसका ये वैसा स्टेप होता है। सो इसके बारे में हमने जान लिया, ये पूरा प्लस साइन बनाता है।
कहीं भी खड़ा हो जाए। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ये कैसे होगा, ये पूरा यहाँ का सामने पूरा लेगा और यहाँ जहाँ पे बैठा हुआ है यहाँ का पूरा प्लस साइन बनेगा। अब ये मत बोलना कि यहाँ इसको मैं पूरा यहाँ पे लूँगा और यहाँ का पूरा लाइन लूँगा, नहीं। जहाँ पे खड़ा है वो, जहाँ पे रखा गया है वो पूरा साइड लेगा वो। अब यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये पूरा पूरा लाइन लेगा और यहाँ का पूरा सामने का लाइन लेगा। समझ गए? इसका बहुत सिंपल है। इसमें कैसा रूल होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने राजा को मत रखो, गेम खत्म हो जाएगा। ये मैंने हाथी को रख दिया, नहीं हाथी मत रखो, ये मैंने प्यादे को रख दिया और एक घोड़े को रख दिया। चलो, तो ये मार कैसे सकता है, यहाँ पे इसकी चांस है, यहाँ पे ऐसे पूरा इसको जाके मार सकता है सामने पूरा, या फिर उसकी मर्जी वो इसको ना मार के इसको मारता है। समझ गए? इसको मार दिया उसने, यहाँ पर आ गया। समझ रहे हो? मतलब कि इसके पास चांस है, ये सामने भी जा सकता है और ये क्रॉस में मतलब क्रॉस नहीं, ये यहाँ वाले सामने में जा सकता है और यहाँ के पूरे सीधे में जा सकता है। यहाँ पे लेटा हुआ लाइन जो है इसमें वो पूरा जा सकता है, तो यहाँ पे जाके इसको मार सकता है, वरना इसको भी मार सकता है, इसकी मर्जी। लेकिन अगर ये यहाँ पे रहता तो इसके पास एक ही चांस रहता, ये तो क्रॉस में मार नहीं सकता, ये सीधा चलता है, ये सीधा चलता है तो ये सीधा ही मारेगा, ये क्रॉस में आके नहीं मार सकता है। और मुझे बताओ फिर यहाँ पे अगर क्या रहता तो वो क्रॉस में मार सकता था? ये क्वेश्चन है, कमेंट डाउन क्या होता। तो ये अपना जो ये है ना ऊँट, अगर इसकी जगह पे ये रहता तो आराम से क्रॉस में जाके इसे मार देता। लेकिन अपने पास क्या है, अभी अपने पास हाथी है, तो हमें अभी हाथी पे फोकस करना है। तो ये पूरा स्ट्रेट जाएगा, इसमें पूरा स्ट्रेट और यहाँ का पूरा स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में पूरा स्ट्रेट जाएगा। यहाँ पे पूरा वो ऐसे मार सकता है, वरना वो ऐसे मार सकता है। समझ गए? और मारने में कैसा कि सेम अपने क्या बोलते हैं, मैंने किस में बताया था आपको, प्यादे में बताया था या फिर ऊँट में बताया था कि ये उड़ के मार नहीं सकता, पहले इसे मारना होगा, उसके बाद इसको मारना होगा। समझ गए? इसमें ऐसा होता है, इसको आप ऐसे लेके जाओ तो पहले इसे मारेगा ये, उसके बाद इसे मारेगा। अगर इसे इसको मारने का है, समझ लो इसका प्यादा नहीं है, यहाँ पे घोड़ा है, इसे घोड़े को मारने का है, तो ये ऐसे जम करके घोड़े को नहीं मार सकता। समझे? मैं बोल रही हूँ नहीं मार सकता। और वही पहले अगर इसे मारने का है तो पहले वो प्यादे को मारेगा, उसके बाद घोड़े को मारेगा। समझे आप? अगर उसे घोड़े को उड़ाने का है तो पहले ऐसे उड़ के वो उड़ा नहीं सकता, पहले उसे अपने इसको मारना होगा, इसका काम तमाम करना होगा, उसके बाद इसको आके मारेगा। समझे? ये उड़ के ऐसे मार नहीं सकता, या फिर ये उड़ के कहीं पे स्टेप नहीं ले सकता, ये सीधा जाएगा। लेकिन डिसेंटली अगर इसका कोई रास्ता ब्लॉक कर रहा है तो पहले उसे मारना होगा, नहीं तो वो अपना रास्ता चेंज कर सकता है। जैसे कि ये इसका रास्ता ब्लॉक कर रहा है, यहाँ पे एक प्यादा है जो उसका रास्ता ब्लॉक करना है और इसे जाने का है यहाँ पर, तो ये उड़ के यहाँ पे नहीं जा सकता। या तो ये अपना रास्ता क्लियर कर सकता है उसे मार के कि मेरा रास्ता क्लियर कर, या फिर ये तो यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ये यहाँ पे भी नहीं जा सकता। यहाँ पे अगर उसे यहाँ पे आने का है तो पहले इन दोनों को उड़ाना होगा उसे, उसके बाद आएगा, वरना इसके पास ये पूरा खाली है। ये यहाँ पर आकर कहीं भी जा सकता है, इसकी मर्ज़ी। यहाँ से वो अपना रास्ता चेंज कर सकता है, यहाँ पे पूरा आ सकता है। यहाँ से ऐसे क्रॉस नहीं चल सकता, वो यहाँ से सीधा ही चलेगा। अभी जैसे कि यहाँ से इसने रास्ता बदला और यहाँ पर आ गया, यहाँ से फिर ये स्ट्रेट चलेगा। अब बताओ यहाँ से दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेट चल सकता है। लेकिन इसकी मर्ज़ी यहाँ पर आके बैठ गया, इसकी मर्ज़ी। तो यहाँ से अब ये पूरा स्ट्रेट चल सकता है ना, तो ये पूरा स्ट्रेट चल सकता है। यहाँ पर आके वो डायरेक्ट बैठ गया इसके पीछे। समझ लो कितना अच्छा खेला मैंने। तो यहाँ आ गया, बैठ गया। अब मुझे इसे उड़ाने का, तो ये अब ये अगर इस टाइम पे इसको उड़ाने का, तो उड़ के तो उड़ा नहीं सकता, तो इसे पहले इसे मारना होगा, उसके बाद इसे मारना होगा। समझ रहे हो ना आप? तो इसने इसको उड़ा दिया। सो ये मैंने आपको बता दिया कि खेलता कैसे और मारता कैसे है, तो इसके बारे में हमने जान लिया। और आपको बता दूं कि घोड़ा है ना, ये घोड़ा बहुत पावरफुल होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही बेस्ट होता है ये घोड़ा बैठा हुआ है यहाँ पे, समझ लो आप, यहाँ पे घोड़ा बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये घोड़ा इस घोड़े को उड़ा सकता है। पर आप बोलोगे कि मेरे बीच में, इस लाइन के बीच में तो ये आ रहा है, देख सकते हो ना आप, ये कैसे उड़ाएगा। पहले तो इसका 1 2 3 स्टेप, नहीं तो राइट नहीं तो लेफ्ट, ऐसा। तो यहाँ पे तो आ रहा है उसके, मतलब कि वो जो रेड जोन है उसके जोन में तो ये घोड़ा आ रहा है। और आपको मालूम है ये मेरा स्टेप था तो मैं इसे उड़ा सकती हूँ। अगर वो सामने वाले का स्टेप रहता तो उसे भी मालूम था कि इसके रेड जोन में मेरा घोड़ा आ रहा है। कैसे? अगर ये खेलता 1 2 3 तो इसके राइट में, नहीं तो इसके लेफ्ट में, तो ये भी मुझे उड़ा सकता था। लेकिन मेरी चांस है तो मैं इसे उड़ाना चाहूँगी, तो मैं इसे मारना चाहती हूँ, तो मैं इसे मार सकती हूँ। पर आप बोलोगे कि ये बीच में तो मेरे ये प्यादा है, तो क्या ये उड़ के मार सकता है उसे? तो हाँ, इसके बीच में कुछ भी है, यहाँ पे पूरा जंगल है, यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है, कुछ भी समझ लो आप, ये सब भरा पड़ा है। तो ये, और इसे मारना है, तो ये आराम से उड़ सकता है। इसके पास पावर होता है कि ये आराम से उड़ सकता है, सबके बीच से क्रॉस करके आराम से यहाँ पे आके मार सकता है। समझ रहे हो ना आप? यहाँ पे भी अगर कुछ खड़ा रहे
यहाँ पे भी कुछ खड़ा है, आप समझ लो मैंने डाल दिया है, तो वो उड़ के इसको आके ऐसे मार सकता है, समझ रहे हो आप, ऐसे मार सकता है। ऐसा नहीं समझने का कि यार इतने सारे ब्लॉक है मैं कैसे जाऊँगा वहाँ, नहीं, इसको ये जो अपना घोड़ा है ना, इसके अंदर क्षमता होता है, ये उड़ सकता है, तो ये ऐसे इन सबको क्रॉस करके इसको आके मार सकता है। ओह, समझ गए ना आप। अभी देखते हैं कि ये और कहाँ खेल सकते हैं, मैंने तसरा लगाया, कहाँ खेल सकते हैं। यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, यहाँ जा सकता है, नहीं होता, यहाँ है कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे ऐसे उड़ के मार सकता है। मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। या फिर समझो कि यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से इसको भी उड़ के मार सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी रहे इससे कुछ मतलब नहीं है, ये बस उड़ेगा और अपना एल दिखेगा कि मेरा एल कहाँ पे बन रहा है, 3 स्टेप राइट लेफ्ट कहाँ जा रहा है, वो वहाँ पे कोई भी आए ऐसे मार देगा उड़ के, वो भी बीच में कुछ भी रहे उससे कुछ मतलब नहीं है। ये अपना घोड़ा है, घोड़े के बीच में हाथी आ रहा है, पर आप सोचोगे कि पहले से हाथी को उड़ाना होगा फिर हमें यहाँ जाना होगा, कुछ भी नहीं, ये उड़ेगा अपना और अपना जहाँ पे इसकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाके इसको मार देगा, समझे। तो ये आपने अच्छे से घोड़े के बारे में भी पढ़ लिया। अभी हमारा क्या बाकी रह गया है, अभी हम लोग वज़ीर, रानी, क्वीन, जो भी बोलते हैं इसे, ये सब इसका नाम है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत पावरफुल होती है। इसको खो दिया ना आपने तो मतलब आधी गेम तो आप ऐसे हार जाओगी। मतलब ऐसा नहीं है, आपको अगर बहुत अच्छा माइंडेड है आपका, बहुत अच्छे से आप खेल लेते हो तो बिना इसके भी आप जीत जाओगे। लेकिन जिनको मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार ये पावर है, तो इसके बिना मतलब कि आप क्वार्टर समझ लो, क्वार्टर गेम तो हार ही सकते हो। ये बहुत पॉइंट वाला भी होता है, इन सब के पॉइंट भी होते हैं। मतलब अगर आप कहीं चेस मैच में खेलने जाओ तो इन सब के पॉइंट होते हैं, इसके पॉइंट 9 होते हैं। आप समझ सकते हो ये कितना पावरफुल है, 9 पॉइंट्स। मतलब अगर आपने इसको लूज़ करते हैं ना, मतलब आपने सामने वाले को 9 पॉइंट्स देती है। अगर आप 10 पर हो और आपने इसको लूज़ कर दिया, आपका 10 पॉइंट है, सामने वाला का भी 10 पॉइंट है, आपने इसे लूज़ कर दिया तो सामने वाले को 19 पॉइंट हो जाएगा और आपका 10 ही रहेगा। समझ सकते हो वो कितना आगे बढ़ गया आपसे, ये बहुत पावरफुल होता है। सो अभी हम इसके चाल के बारे में सीखते हैं, खेलता कैसे। ये बहुत मस्त खेलता है। मतलब अगर मैंने इसे यहाँ पे बैठा दिया तो ये अपना हाथी है, ये हाथी के भी चाल खेल सकती है, और ये अपना ऊँट है, ऊँट की भी चाल खेल सकती है। बस घोड़े की चाल नहीं खेल सकती है, बाकी इसके अंदर पावर होता है कि ये दो जो अपने चीज़ है ना, इन दोनों के जो चाल है ये खेल सकते हैं आराम से। मतलब देखो ये पूरा स्ट्रेट में चलेगा, ये देखो ये अपने हाथी का चाल हुआ ना, ये पूरा स्ट्रेट में प्लस साइन भी बना सकती है ये, और ये क्रॉस भी बना सकती है। मतलब यहाँ से पूरा जो क्रॉस है ये पूरा क्रॉस भी बना सकती है। यहाँ पे बैठी हुई है तो यहाँ का पूरा क्रॉस, और यहाँ पे बैठी है तो ये वाला पूरा क्रॉस, ये देख रहे हो, ये पूरा क्रॉस जो है ये पूरा क्रॉस लेगी, और ये पूरा लाइन भी ले सकती है, साइन भी ले सकती है पूरा, या फिर क्रॉस भी बना सकती है। समझ रहे हो आप, ऐसा। मतलब इसका साइन कैसा बनेगा, ये जहाँ पे भी बैठी तो ये ऐसा प्लस साइन भी बना सकती है, हाँ, और फ्रेंड में साथ में क्रॉस भी खेलती है। अब सोचो यहाँ पे बैठी हुई है ये मतलब बीच में बैठी हुई, तो ये ऐसे प्लस भी बना सकती है, और बैठी हुई है तो यहाँ पे क्रॉस भी बना सकती है। वैसे ही बन रहा है यहाँ पर अपना, ये बीच में बैठी हुई थी प्लस बन रहा है अपना साइन, और बीच में बैठी हुई है तो क्रॉस भी बन रहा है अपना साइन। मतलब ये दो चीज़ों का चाल खेलती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझ लो अगर यहाँ पर मतलब ये इसमें इतना पावर होता है कि अगर हम कहीं पर भी रखें ना तो इसके वो स्टेप में तो हम आ ही जाते हैं, ऐसा होता है, इसके स्टेप में तो हम आ ही जाते हैं। तो अब देखो ऐसा कुछ रखा हुआ है सामने वाले की। और हाँ, याद रखो कि हम कभी खुद को नहीं मार सकते। अगर ये यहाँ पर है तो आप बोलोगे नहीं पहले मैं इसको उड़ा देती हूँ, मेरे बीच में आ रही है, तो नहीं, आपको खुद को पहले हटाना होगा, क्योंकि आप खुद को कभी मार नहीं सकते। आप कभी देखियो कि हम खुद को ही मार रहे हैं वॉर के अंदर, ऐसा नहीं होता है ना। ये समझ लो एक तरीके का जंग ही होता है जिसके अंदर हमें विक्ट्री चाहिए रहता है। तो हम खुद को तो कभी नहीं मारते वॉर के अंदर, तो आप खुद को नहीं मार सकते। ये वाइट हम खुद हैं तो हम अपने बोलेंगे ए ऊँट तू क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पे क्यों रखा, मैं पहले इसको उड़ा देती हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। इसको आप हटा सकते हो, उड़ा नहीं सकते हो, इसको आप मार नहीं सकते हो। आप उस स्टेप में आप ऐसे यहाँ पे आके इसको हटा सकते हो, अपना रास्ता क्लियर कर सकते हो, ऐसा। तो यहाँ पे अपना ऊँट रखा हुआ है, और मैं आपके इसके स्टेप के बारे में बता रही थी। तो ये यहाँ से क्रॉस मार सकती है, ये देखो क्रॉस, और ये पूरा प्लस साइन में प्लस। तो यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे तो इसका पूरा खाली है, यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे ये इसको मार सकती है, दिख रहा है, यहाँ पे सामने ये मार सकती है। यहाँ पे इसका रास्ता ब्लॉक हो गया, यहाँ पे अगर कुछ भी रहे, समझ लो यहाँ पे एक सिपाही है तो ये इसे नहीं मार सकती, बिकॉज ये इसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये छलांग मार सकती है। ये छलांग कभी नहीं मारती, ये डिसेंटली वही एकदम किसी को छलांग ना मारे, ब्लॉक ट्रैफिक उसका क्लियर है तो वो मार सकती है आराम से। अब बीच में इसने ट्रैफिक डाल दिया है, बीच में आके इसने ब्लॉक कर दिया, तो ये इसे उड़ के नहीं मार सकती। इसको अगर इसे मारना है तो ये पहले अपना रास्ता बदलेगी, इसको रास्ता बदलने को देगी, या फिर ये खुद रास्ता बदल सकती है। जैसे
इसको ऐसा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इसको ही मारना है, तो यहाँ पर ऐसे आएगी, ये अपना पहले रास्ता बदलेगी या फिर इसका रास्ता बदल सकती है। ये तो क्योंकि ये तो हम ही खेल रहे हैं ना, तो ये तो अपना ही प्लेयर है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि तू हट यहाँ से, तेरे को मैं कहीं और पर रखती हूँ, मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा तो मैं तुझे मार दूँगी, इसको मार दूँगी। तो अभी इसका रास्ता इससे चेंज नहीं करना है, ये बोल मतलब मुझे ऐसा मन में कि नहीं मुझे इसे चेंज नहीं करना है, मुझे इसका रास्ता चेंज करके इसे मारना है। तो ये मेरी रानी है, इसका रास्ता हम कैसे चेंज कर सकते हैं? मैंने आपको क्या बताया था कि क्रॉस में जा सकती है, ना तो प्लस में यहाँ पर आके बैठ सकती है। यहाँ पे आके बैठने का फ़ायदा क्या है? यहाँ से क्रॉस में यहाँ पे जा रहा है, या फिर प्लस में यहाँ पे तो कुछ नहीं है, पर क्रॉस में मेरा ये जा रहा है। या फिर यहाँ से क्रॉस खेल सकते हैं, यहाँ से क्रॉस आ सकते हैं, यहाँ पे तो क्रॉस बना रही है ना। मैंने आपको बताया कि ये सीधे में भी यहाँ पर आके बैठ जाएगी तो ये मर सकता है, वरना अगर ये क्रॉस में भी खेले तो यहाँ पर आके बैठ जाएगी, तो ये सीधे जा रहा है ना, क्योंकि इसका स्टेप तो सीधा भी होता है ना, तो ये सीधा आके मार देगी इसको। समझ रहे हो ना आप? आई होप आपको समझ रहा है। तो यहाँ पर आके इसे मार सकती है। अभी यहाँ पर बैठी हुई है, सो विदाउट डिस्टर्बिंग हर देखते हैं कि कैसे मार सकते हैं। तो ये इसे यहाँ पे इसको मार सकती है, तो इसको मार दी, वरना मतलब इसके मन में इसको हाथी को मारना है। तो आप बताओ हाथी को कैसे मारेगी? तो आप देख सकते हो साफ साफ कि हाथी इसके क्रॉस सेक्शन में आ रहा है, तो ये आराम से हाथी को उड़ा सकती है, उड़ा दी उसने। या फिर इसकी मर्जी इसे एक प्यादे को मारना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैठी हुई है। तो आप मुझे बताओ कितने प्यादे मर सकते हैं इससे? तो इस स्टेप पे अगर वो बैठी है तो इससे 2 प्यादे मर रहे हैं। सबसे पहले तो ये वाला मार सकते हैं, मतलब इसके पास 2 प्रोबेबिलिटी है प्यादे मारने की। ये वाले प्यादे को मार सकती है या फिर ये वाले जो इसके क्रॉस सेक्शन में आ रहा है, ये वाला प्यादा। तो इसकी मर्जी ये आके इसको उड़ा सकती है, इसको उड़ा दिया इसने, उड़ गया, ये मर गया मतलब। तो या फिर इसकी मर्ज़ी कि ये यहाँ पर आके इसको मार सकती है। अभी आपकी मर्ज़ी, आप बताओ आप कहाँ पे खेलना चाहोगे? आपकी मर्ज़ी, आप इसको मार सकते हो, इसको मार सकते हो, यहाँ से आप क्रॉस जाके इसको मार सकते हो, यहाँ से क्रॉस जाके आप इसको मार सकते हो। तो ये मैंने इसके स्टेप के बारे में बता दिया आपको। अभी ये सभी स्टेप होता है। अभी राजा के बारे में हम जान लेते हैं। अभी हम जानते हैं कि राजा कैसे खेलता है, राजा का स्टेप क्या होता है, इसका रोल क्या होता है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो राजा है, मतलब इसका तो मतलब खतरनाक रोल होगा या फिर खतरनाक इसका रेड एरिया होगा, कि तो कहीं भी मार सकता होगा, ये राजा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत वीक स्टेप खेलता है, एक ही स्टेप बढ़ता है। मतलब देख लो आप, ये कैसा खेलेगा, ये अपने एरिया के सारे बॉक्स को फॉर्म करता है, एक स्क्वायर ही समझ सकते हो। मतलब ये यहाँ पे जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये पूरा स्क्वायर देख रहे हो ना आप, ये पूरा स्क्वायर ये फॉर्म कर सकता है जहाँ पे बैठा हुआ है। अगर आप यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ का पूरा स्क्वायर लेगा, एक स्टेप में जो स्क्वायर बन रहा है वो पूरा ले सकता है ये, और ये खुद ही एक स्क्वायर फॉर्म करता है। आप देख सकते हो ना, ये पूरा एक स्क्वायर ही तो बन रहा है, ये पूरा स्क्वायर फॉर्म करेगा। और ये आप नहीं समझ सकते, अगर आप समझ रहे हो कि यहाँ पे है कुछ तो मैं इसको जाके फटाक से क्रॉस में मार दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है, या फिर मार दूंगी, ऐसा नहीं होता है। ये एक ही स्टेप चल सकता है, ये यहाँ पे चल सकता है, यहाँ पे चल सकता है, यहाँ पे चल सकता है, यहाँ एक ही स्टेप, 2 स्टेप नहीं चलता, ये एक ही स्टेप चलेगा। और इसके आगे रहे, बाजू में रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ यहाँ यहाँ, आप देख रहे हो ना, मैं आपको शो कर रही हूँ, यहाँ पे बता रही हूँ, ये पूरा शो जो कर रही हूँ ये इसका स्टेप है। अभी समझ रहे हो कि यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पे मेरा राजा रखा हुआ है, तो आप बताओ ये कहाँ का खेलेगा? तो ये यहाँ पे जा सकता है, एक ही स्टेप, यहाँ पे एक स्टेप, यानी यहाँ से यहाँ जंप नहीं मार सकता है वो एक ही डब्बा को कवर करेगा। यहाँ पे एक डब्बा जो इसके बाजू में आ रहा है ना, ये सारे एक डब्बे को कवर करेगा। इसके बाजू में जितने भी एक डब्बे आ रहे हैं वो सारे एक डब्बा को कवर करेगा, भले ही वो स्ट्रेट रहे या फिर क्रॉस रहे। तो ये क्रॉस में जा रहा है तो ये एक डब्बा क्रॉस का लेगा, बाजू में जा रहा है तो बाजू का एक डब्बा ले सकता है। यहाँ ये देखो ना, मैं शो कर रही हूँ, ये पूरा स्टेप इसका है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप कहाँ भी इसे डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे डालो तो डाल दो, यहाँ पे तो यहाँ पे, यहाँ, आपकी मर्ज़ी जहाँ डालना है। अभी इसमें भी ये होता है कि इसका अगर कोई ब्लॉक कर रहा है तो ये इसे उड़ा नहीं सकता, या फिर मतलब उड़ा तो सकता है पर उड़ के नहीं जा सकता। समझ लो यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये तो यहाँ पे जाने का विश ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका स्टेप ही नहीं है यहाँ पे जाने का, ये एक ही स्टेप। समझो अगर इसको ब्लॉक कर दिया पूरी तरीके से तो इसके पास कोई स्टेप ही नहीं रहेगा, समझ लो। तो सबसे पहली बात कि इसका ये पूरा स्क्वायर जो एरिया आ रहा था, इसका ये पूरा एरिया, इस एरिया में इसका ये जो एरिया है, ये जो पूरा बॉक्स है, ये पूरे बॉक्स के तो इसके खुद के टीममेट ने ले लिया है। तो अब इसके पास बॉक्स कितने हैं? ये एक बॉक्स रह गया, दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स। अभी इसकी मर्जी, ये तीसरा बॉक्स है, इसको मार सकता है, ये तीसरा बॉक्स जो आ रहा है इसको मार सकता है, या फिर ये आगे बढ़े या फिर यहाँ पे बाजू में जाए। तो इसके पास अभी कितना स्टेप है? तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये 3 प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, या फिर इसको उड़ा के यहाँ पे बैठ सकता है, इसकी मर्ज़ी। अभी हाँ, और इसके मारने के बारे में जाने तो ये कहीं भी किसी भी सेक्शन में मार सकता है, सामने रहे तो सामने भी मार सकता है, इसकी मर्ज़ी। जैसे कि इसको मारने का है, ये सामने भी मार सकता है, इसकी मर्ज़ी, या फिर ये यहाँ पर आके एक स्टेप में मार सकता है, समझ रहे हो? या फिर ये
या फिर ये क्रॉस में आकर इस घोड़े को मार सकता है, इसकी मर्जी। समझ रहे हो आप, इसका स्टेप ऐसे होता है और ये मारता है ऐसे। होप आपको समझ गया होगा कि ये मारता कैसे और ये स्टेप कैसे खेलता है।